यार, तुम क्यों इस तरह से हमसे भाग रहे हो? आज तो तुम मुझे मिल ही गए, ये मेरा सौभाग्य है। जरूर तुम्हें कुछ न कुछ हुआ है। आजकल तो तुम रेगुलरली कॉलेज भी नहीं आ रहे हो। क्यों यार, कोई प्रॉब्लम है क्या? वेडनेसडे तुम घर आओगे मुझे पता था, फिर मेरे आते तुम भाग क्यों गए? हाँ, अब्बू से कोई ज़रूरी बात कर रहे थे, अम्मी ने बताया मुझे। क्या बात थी वो? हमारी शादी की बात थी। दिया, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने कई बार तुमसे बोलने की कोशिश की, पर तुम... नो जावेद, मैं तुम्हारे दिल को पढ़ सकती हूँ। शिट। गुस्सा थूक दो। इसी पल से इस मुद्दे को हम यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है? आइंदा इसके बारे में मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी। तुम ही अपनी मर्जी से एक अच्छा फैसला करो। दिया, हे हाय। जावेद, यही मेरी फ्रेंड साक्षी है। न्यू हाय। इंडिया चैनल में काम करती है। तुम यहाँ कैसे? किसी की पोल खोलने आई हो? नहीं, तुमसे मिलने आई हूँ। चलो मेरे साथ, एक बात करनी है। जावेद, अभी आती हूँ। हाँ बैठो। जावेद, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। तुम्हारे बारे में आजकल बहुत कुछ सुन रहा हूँ, जिन्हें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। आई नो यू आर ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय, मगर तुमने जो रास्ता चुना है वो गलत है, वेरी डेंजरस। तुम्हारे जैसे वो भी कोई अक्लमंद लड़का इस तरह किसी आतंकवादी के चंगुल में फंस गया कहे तो इट्स क्वाइट अनबिलीवेबल। सर, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मजहबी सब कुछ है और उसकी इज्जत करना मत भूलो, लेकिन उससे भी बड़ी है इंसानियत। लुक प्रोफेसर जलालुद्दीन, आप एक विद्वान हैं और फिलोसोफर भी, इसीलिए आपकी कदर करता हूँ। बट डोंट एक्ट स्मार्ट विथ मी। मेरे ख्यालों के साथ खेलो मत। मेरे निजी मामलों में किसी का दखल देना मुझे पसंद नहीं है। जावेद, न्यू इंडिया चैनल ने जब से मुझे बाहर किया, तब से मैंने भी सोच लिया कहीं काम नहीं करूंगी। अब मैं बिल्कुल मस्ती में हूँ। फील लाइक अ बर्ड। यानी चैनल वालों के पास कोई काम नहीं है। एक चैनल नहीं तो हजारों चैनल है हमारे देश में। अगर दिमाग है तो हजारों काम मिलेगा तुम्हें इस देश में। सुना है ना, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। आजमा के देख लो, तुम किसी को तबाह कर सकती हो, हरा नहीं सकती। इस तरह सबके सामने हारने के लिए दिल नहीं मानता। तुम्हें तो मान गई मैं। तुम्हारा नया प्रोग्राम क्या है? हाँ, एक प्रोग्राम है, सेंसेशनल इश्यू है बट वेरी डेंजरस। इस्लाम टेररिज्म का मुद्दा है। यहाँ जो धमाके हुए उस पर एक इन्वेस्टिगेशन। ग्लोबल विजन टीवी इस प्रोग्राम करने के लिए रेडी हो गए हैं और न्यूज़ एडिटर ने भी मदद करने का वादा किया है। ऐसा है तो तुम्हारे करियर में एक ब्रेक थ्रू होगा ये प्रोग्राम। यस, सच्चाई को बाहर लाना ही है, अ रियल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रियलिटी। और काम पूरा होते ही तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों, डर लग रहा है तुम्हें? मुझे डर? वो मेरे खून में नहीं है माय डियर। झांसी की रानी हूँ मैं। आज तुम उदास क्यों हो? नहीं तो क्या है? हमारे रिवाज के अनुसार अगर तुम पर्दा पहन के चलोगी तो कैसी लगोगी, यही सोच रहा था मैं।
बहुत अच्छी लगेगी ना माँ? बोरिंग है पर्दा वगैरह। अरे नहीं, वो तुम इसलिए कह रही हो कि तुम बचपन से लेकर आज तक ऐसी ड्रेस पहनती हुई आई हो। हमारी पोशाक ही हमारी पहचान है। रिलीजन, कल्चर सभी उसी से मालूम पड़ेगा। देखो, तुम शक मत करो, तेरा ये भाई सीरियसली बोल रहा है। कुछ दिनों से मैं तुमसे ये सब बोलने ही वाला था। तुम्हारा ये स्टाइल, अपीयरेंस वगैरह बदलना होगा। भाईजान, अरे सच बोल रहा हूं मैं। तेरे लिए बहुत अच्छे घरानों से रिश्ते आ रहे हैं। तुम्हारे ये मॉडर्न स्टाइल ही सबको चुभ रहा है। यही प्रॉब्लम रहेगी तो निकाह कभी नहीं होगा। अच्छे से तुम सोच लो दिया। आई जस्ट कांट बिलीव दिस। क्या मेरा भाई बोल रहा है ये सब? मुझे मॉडर्न आउटलुक देने वाले, मॉडर्न कपड़े पहनने के एडवाइस देने वाला मेरा भाई बोल रहा है। मैरिज और ड्रेसिंग वगैरह लड़कियों की अपनी पसंद होती है, उसमें टांग अड़ाने का हक किसी को नहीं है। मॉडर्न वर्ल्ड में हम लोग जी रहे हैं, और वो भी एक सिविलाइज सोसाइटी में। दिया, हमने तुम्हें हद से ज्यादा आजादी दी है, मगर अब तुम्हारी आजादी छीनी जाएगी। इस्लाम में औरतों को कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, ये सब कुरान में लिखा हुआ है। और सुनो, वो सब तुम्हारी हिफाजत के लिए है और तुम्हें उसका पालन करना ही होगा। किस जमाने में जी रहे हो तुम? यही है तुम्हारा असली चेहरा? तुम मजहब का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। न जाने किसके कहने पर ये सब कर रहे हो। क्यों? तुम पर लागू नहीं होता है ये कानून? दिया बस। और भी मुझे बहुत कहना है। तुम बिल्कुल पागलों की तरह बातें कर रहे हो। दुनिया के हर कोने में औरतों को सताया जा रहा है पर्दा न पहनने के कारण। मोहब्बत करने वाले औरत और मर्द को तुम्हारा कानून फांसी देता है। तुम में और आतंकवादियों में क्या फर्क है? छोड़ो, मानना ही होगा। अरे उसे छोड़ दो, बोला ना। जब इसे पसंद नहीं है तो क्यों करने के लिए बोलती हो? तुम इस बेहया को समझाती क्यों नहीं? जुबान चलाती है। हेलो। हेलो जावेद। जावेद, तुम कहाँ हो? क्या बातें बताओ? मुझे तुमसे मिलना है और बहुत बातें करनी है। जानते हो, भाईजान पूरी तरह से बदल गया है। मेरा वो भाईजान नहीं है वो। हाल ही में कुछ बदलाव आया है। आज उन्होंने मुझे बहुत गाली दी, मेरा गला दबाकर मुझे मारना चाहा। मुझे डर लग रहा है जावेद। हेलो हेलो जावेद, तुम सुन रहे हो ना? हेलो। तशरीफ रखिए। साथियों, अल्लाह के फरमान को पूरा करने के लिए और अल्लाह की सल्तनत को दुनिया में कायम करने के लिए दुनिया भर में जितने भी मुजाहिदीन हैं, सबको एक होना होगा। तब जाकर हम अल्लाह की हुकूमत को इस दुनिया पर कायम कर पाएंगे। और इस जंग में अगर हम कामयाब हुए तो हम पर अल्लाह की रहमत ज़रूर बरसेगी, और शहीद हुए तो जन्नत में हमें हूरें मिलेंगी। जिहाद की आखिरी कामयाबी के लिए हम में से हर एक को अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। इस बात को याद रखना, खुद को मजबूत करो। तुम्हारी शहादत बेकार नहीं जाएगी, ये हमारा वादा है तुम लोगों से। जब तक काफिरों को मटिया मील नहीं करते, तब तक हमारी जंग जारी रहेगी। जय जिहाद, जय जिहाद, जय जिहाद। मेरे जिहादी साथियों, अल्लाह के दिए इस रिज़्क़ को कबूल करके आप लोग कदम आगे बढ़ाएं। ये एक तोहफा है जो अल्लाह की नाफरमानी करने वालों को अल्लाह के बंदों की तरफ से दिया जाता है। एक छोटा सा तोहफा। इस पर मुझे पहले से ही शक था। गद्दारी की तनख्वाह मौत है, ये सब समझ लो।
हाँ, अमीर शाह एपीएस का प्रवक्ता है, बंगाली। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद इंटरव्यू देने के लिए राज़ी हुए हैं। उनका मकसद है अल जिहाद को पूरी दुनिया में फैलाना। वहाँ भी हमारा एक आदमी है, काफ़ी अक्लमंद है। वहाँ पहुँचने के लिए उसने एपीएस के बड़े लोगों से भी मिला और कई लोगों ने उसकी सिफारिश भी की। कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर हो, टिपिकल ब्यूटी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हेलो मैन। तुम मुझे सो कॉल्ड शर्मिली मत बनाओ यार। इस मिशन में ही टिका हुआ है मेरा करियर। तुम क्यों डर रहे हो? तुम्हारे कहने के मुताबिक मुझे एक बहादुर लड़की बनना है। ओह, सरप्राइजिंग। तुम्हारी बैकिंग ही मेरी ताकत है। ओके बाय। समझ गई। दैट बड़ा जर्नलिस्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली, योर? यस, माय ओन। टेररिस्ट की तरफ से मैं बोल रही हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे रेकमेंड किया है। प्रोग्राम के बाद ही पता चलेगा कि क्या होगा मेरे साथ। हंसो मत। अगर मैं फंस गई तो सोच लेना कि तुम भी मेरे साथ फंस जाओगी।